राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो मैं सोच रही थी क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है और अभी ये वाला फुला दीदा तो आवाज नहीं आती फिर। तो राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया हो, सुंदर हो और आप स्वस्थ मस्त सब बढ़िया। तो दोस्तों अभी मैं भागवत कथा सुन रही थी, सुनती रहती हूँ दिन में, मतलब सुनती रहती हूँ, कभी प्रेमानंद जी की, कभी मतलब मैं आज मैंने अनिरुद्धाचार्य जी की, और मैं गढ़वाल के है ये शिव चरण क्या नाम है उनका, उनकी भी कथा सुनती रहती हूँ। बिल्कुल खूब यंगी लड़के है, अच्छी भागवत कथा सुनाते हैं। तो जहाँ मुझे जो मेरे उसमें आ गया तो मैं कथा सुनती रहती हूँ। तो मतलब भागवत कथा ही तो सारे है ना। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई अनिरुद्धाचार्य जी के विचार देखो उनके, ऐसे बेटा माँ भगवती माँ, उस माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, जिस माँ ने अभी 34-35 साल के है ऐसे लाल को जन्म दिया, कुछ अच्छे कर्मों का फल होगा। कितनी माताओं की सेवा कर रहे हैं, गो सेवा है, माताओं की सेवा है, रसोई है, सब लोग वहाँ जाके प्रसाद पाते हैं। और ऋषि मुनि है सब जो वो है, तो वहाँ सारे मतलब रसोई में हर टाइम उनकी कितनी रसोई 24 घंटा खुली रहती है। हम जा रखे हैं, आप लोग भी कभी गौरी गोपाल धाम जाना, तो उन्होंने वहाँ स्कूल के बच्चे को स्कूल खोल रखा है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब वो पामिन हो गई, उन्हें जबलपुर के है वो, कह रहे थे मैं कभी इस गाँव में मांगता था, वो बालक कभी उस गांव में मैं घर घर जाके मांगता था। आज वो लोग कथा सुन रहे हैं जिनके घर घर में जाके, और उस जन्म भूमि में इतना अच्छा लगा मुझे। उस कह रहे मैं आज भी मांगता हूँ, मांगते अच्छे काम के लिए मांगते, पहले उन्होंने अपने पेट और अपने परिवार के लिए मांगा होगा। आज वो माताओं की सेवा कर रहे हैं। आज उन्होंने गौरी गोपाल धाम में इतना अच्छा मंदिर बनाया, सब चीज बना रखी है, वहाँ पे गौशाला है। तो मतलब फिर जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन बेटे का अपने जन्मभूमि में, जहाँ उनकी वो है, जहाँ पैदा हुए जन्मभूमि है, वहाँ ध्यान गया, जहाँ अपना गाँव है। तो मतलब जब यहाँ फिट हो गया तो तब अब मतलब उनका ध्यान अपने गांव में गया। तो वहाँ स्कूल बना रहे निःशुल्क 1 से 12वीं तक स्कूल बनेगा, वाले 9 तारीख को वहाँ कह रहे थे कि उद्घाटन होगा, तो बनाएंगे, अब उन्होंने बोल दिया तो वहाँ स्कूल बनेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब अपने गांव की तरफ देख रहे मांग, मतलब और घमंड इतना भी उन पे घमंड नहीं है। करे मैं पहले भी मांगता था अपने गांव में, आज भी मैं मांग रहा हूँ। तो पहले अपने लिए था, अब मतलब इसको अच्छे कामों के लिए। जब कोई भी गांव में मंदिर बनता है, पूजा पाठ होती है, कुछ है तो मांगते ही है। पर मतलब ये नहीं है ना, नहीं ये नहीं बोलते कि मैंने करा, मैंने नहीं, ऐसे घमंड उन पे नहीं है। वो बिल्कुल बोल रहे हैं मेरे को कुछ वो नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा हमें पैदा करता है वो भी न। अब फिर उन्होंने वहां पे पूछा लोगों के, तुम कितने जनों को खाना खिलाते हो, किसी ने 5 बोला, किसी ने 10, किसी ने 2, उन्होंने बोला तुम नहीं खिलाते, भगवान खिलाता है। वहीं पे है कि आप लोग नहीं इस चीज का घमंड, इतना घमंड भी मत करो। जैसे परिवार में कोई बड़ा सदस्य जो कर रहा है तो ऐसे कि मैं खिलाता हूँ, नहीं तुम नहीं खिलाते हो, भगवान जी खिलाते हैं। फिर तो सबके अपने अपने काम अलग अलग बांट रखे हैं, तो मतलब उनको इतना भी घमंड नहीं है। अभी 34-35 साल के बालक है, उन्होंने इतना वो कर दिया। माता रानी की कृपा उन पे ऐसे ही बनी रहे, उनकी कृपा हम पे बनी रहे, क्योंकि हम अच्छी चीज सीखते हैं। तो उन्होंने आज माता धरा, जो यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी, तो उसकी कहानी भी बताई। तो वो माता धरा की कहानी है। तब फिर मतलब तो बहुत अच्छा लगा, किसी दिन बताऊंगी तुम्हें उस कहानी को, जो गुरु जी के मुंह से ही सुनवाऊंगे। जब जिस दिन कथा बोलेंगे ना, तो मैं अगर माँ ने चाहा कभी सामने जाएंगे, माता धरा की कथा सुनेंगे, तो हम रिपोर्ट करके आप लोगों को भी बताएंगे। तो जो पिछले तो ये हमारे किसी न किसी से जुड़े होते हैं, कनेक्शन
पिछले जन्म में कोई हमारा को था, कोई ये मैंने आज महसूस हुआ मुझे। तो वो कह रहे उस टाइम पे कृष्ण भगवान जी ने बोल दिया था कि अगले उसमें मैं अपना ये, तो ये कनेक्शन होते हैं, ये किसी का वो कुछ वो नहीं है वो, तो हम भाई बहन है, कोई कुछ है तो हमारे पिछले जन्मों से मिले हुए हैं। जो अच्छा रहा होगा उसने इस टाइम पे दिया। उस ये है कि जैसे कोई बेटा अपने माँ बाप का करता रहता उसके लिए अपने लिए इतना नहीं कर पाता, क्योंकि उसने पिछले जन्म में करा होगा या अगले जन्म में लेगा। या किसी के माँ बाप अपने बच्चों को कर देते हैं। तो मतलब कथा से मेरे दिमाग में पूरी बात आ जाती है। भाई आप बुजुर्ग हो गए, इतना हमें ज्ञान नहीं है, पर वो इस तरह समझाते हैं बात को, हर चीज को। तो ऐसे ही कह रहे थे ना कि माँ धरा के, पहले माँ धरा थी तो वो लकड़ी काटने जाती थी। सभी नहीं सुनते, मैं सभी ये कहानी नहीं सुनते, तब बता रही हूँ मैं। जो सुनते वो अनुरुद्धाचार्य की कहानी तो सुन लेना। तो वो रोज साधुओं को भोजन कराती थी पिछले उसमें जन्म में, जब धरा माँ थी वो। तो एक दिन मतलब उन्हें खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो दिए, साधु आ गए, उनके घर में कुछ नहीं था, तो लोगों से पैसे मांगने गई। तो उसने बोला कि मेरे घर में साधु बैठे, मैं उनके लिए भोजन, किसी ने पैसे नहीं दिया। एक आदमी ने बोला कि हाँ, किसी ने बोला गहने गिरवी रखो, कुछ लोगों ने नहीं दिया, गरीब थे। तो उसने बोला कि मैं ये कहानी सुना रही हूँ, गुरु जी ने सुनाई ना। तो उसने बोला, एक आदमी ने, उसकी सुंदर थी, अच्छी भली थी, तो उसकी नीयत डूल गई। तो उसने बोला कि मतलब मुझे तेरे स्तन चाहिए, मुझे अपने स्तन दे। भाई उसने पैसे रख दिए वहां पे कि तू ये पैसे ले जा, अपने स्तन मुझे दे दे। तो धर्मा ने बहुत देर सोच विचार करा, फिर वहां पे ताक होता, उसने अपने दोनों स्तन काट के उसके वहां पे रख दिया, पैसे जितने चाहिए थे उठा के ले गई। अरे ये चमड़ा ही तो ले ले, तुझे ये चाहिए तो ले ले, भाई मेरे साधु भूखे गए वहां पे, मैं अपने साधु की सेवा करूंगी। तो वो साधु नहीं थे, वो भगवान के रूप में उस माता रानी उसकी धरा माता की परीक्षा ले रहे थे। तो वो उसने मतलब उसने फिर वो खून से लथपथ थी, राशन लाई, खाना बनाया और खाना परोस रही थी, तो उसके पूरे लुभान हो रखा था। तो उसने उन्होंने पूछा, तो उसने बताया कहानी की ऐसे ऐसे उसके कोने मेरे पे आ गई थी, तो मुझे लगा कि क्या चमड़ी तो है, इसको ये चीज चाहिए, तो उसको काट के दे देती हूँ, अपने शरीर से दूर करके दे देती हूँ। तो मतलब फिर श्री कृष्ण भगवान जी वहीं पे प्रकट हो गए। उन्होंने बोला अगली बार तो मेरी माँ बनोगे, तुम मेरी माँ बनना, फिर मैं तुम्हारे स्तनपान में दूध पीऊंगा और तुम्हारे दूध का उद्धार करूंगा। तो मतलब आज मैंने ये कई बार सुन ली, आप लोगों ने सुन ली होगी, किसी किसी ने नहीं सुनी होगी, तो ऐसे सुनने ला। तो ये पुराने जमाने से हर चीज है, कहीं ना कहीं किसी, तो वो देखो उस जमाने में तो भगवान जी ने, जो अच्छी औरत होगी ना, उसने ये काम कर दिए कि ऋषि मुनियों को भूखा नहीं जाना देना चाहिए अपने घर से। तो कैसे कैसे उसने अपनी अपने शरीर के अंग काट के दे दिया और उनसे उसने सब भेज दिया सब लोग। तो मतलब क्या बोलते हैं, भगवान ने मतलब फिर उसके वो करा, मतलब स्तनपान करे बहुत, श्री कृष्ण भगवान ने फिर उसको माता के रूप में, मतलब बेटे के रूप में भगवान मिले। तो ऐसे भाई तप करने पड़ते हैं, तब ऐसे ही नहीं होता। तो ये भी किसी उनकी माँ ने कुछ तप करे हुए, तब माता पिता ने, तभी तो ऐसे बेटे उनको मिले हैं। तो भगवान ऐसे बेटे सबको दे, अपने लिए तो सब पेट भरते हैं, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब पेट भरते रहते, ये तो स्वार्थ हो जाता है। पर जो इन बिन स्वार्थ, जिन माओ को कोई सहारा नहीं है, उनको गोरी गोपाल बोलते हो कि हम मांगते हैं बस सेवा, पर मांगने का भी तो वो है ना जरिया है कि वो सही जगह लगा रहे हैं। जो कोई पैसा दे रहा तो गलत तो नहीं लगा रहे कि मैं ये अपने आराम के लिए उड़ाऊं, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, उन पैसों से सेवा कर रहे हो, तो तभी तो फूल फल रहे हैं। जब उन पैसों का उपयोग अच्छी जगह कर रहे हैं, तो तभी तो आज मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने गाँव में ये होते हैं बंदे, तो अपने गाँव में वो स्कूल बना रहे हैं, अपने गांव में अपने उससे, तो वो लोग देंगे वहां भी दान देंगे। और जब मांगे वो कह तो रहे कि मैं तब भी मांगता था आज भी, पर वो कुछ बच्चों का तो भला होगा। तो माँ भगवती सबको ऐसा बेटा दे।